एक सवाल जो हर गंजे इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा होता है कि मेरा बाल जो झड़ गया ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न था पानी का। क्योंकि जब हमारा पीक एज होता है, मतलब एज समझो आप 18 साल के ऊपर होते हैं हम, और हमारे थोड़े मतलब स्कूली दिनों की लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है, 10th या 12th पास कर चुके होते हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं, या फिर कमाने के लिए हम बड़े शहरों में जाते हैं। और उस टाइम पे ही हमारा जो हेयर फॉल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। और हमें लगता है कि भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न था पानी का, कि भाई हमारे यहाँ का पानी अच्छा था और इसके बाद मैं जहाँ गया वहाँ का पानी बहुत बेकार था, जिसकी वजह से मैं गंजा हो गया। तो भाई एक वक्त तक मुझे भी यही लगता था, और शायद आपको भी आज तक यही लग रहा होगा कि भाई आपके बालों के झड़ने की वजह या फिर आपके गंजे होने की वजह वहाँ का पानी होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि सच्चाई अगर आप भी जानते हो कि आपके साथ में ही रहने वाला रूममेट या फिर साथ में फ्रेंड्स, वो भी आपके साथ ही रह रहा होता है वहाँ पे, और वो भी उसी पानी से नहा या फिर खा पी रहा होता है, लेकिन वो नहीं गंजा हो रहा होता है, इवन आप गंजे हो जाते हो। तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई क्या पानी उसके लिए बेकार नहीं है, आपके लिए बेकार है? तो मैटर करता है भाई उस टाइम पे पीक एज ऑफ लेवल ऑफ एज, कि भाई उस टाइम पे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मेल हॉर्मोन्स ज़्यादा आते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है हमारी बॉडी का। और वही एक टाइम होता है जब हमारी बॉडी में डीएचटी भी आना शुरू करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हम फेस करना शुरू करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि भाई बाहर जाने की वजह से ये शुरू क्यों हो गया? मैं घर पे गांव में था तो शायद उतना नहीं था जितना जब मैंने अपना गांव या शहर छोड़ा, दूसरे शहर में जाने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि भाई सच में वो टाइम आपका ऐसा है जहाँ पे आपकी बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट हुआ, आपके मेल हार्मोन्स आने स्टार्ट हुए, और आपको शायद प्रॉब्लम हुई है डीएचटी की। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आता है जब हम अपना घर, हमारा गांव छोड़ते हैं, शहरों के लिए हमारा रहना, खाना पीना या सोना, ये सब कुछ हमारे ऊपर आ जाता है, हमें कोई मना करने नहीं वाला होता। अब ये खाओ, खाना खा लो, सो लो। उस टाइम पे हम हमारे मन के मालिक हो जाते हैं, और जितने टाइम तक जगते हैं, ना कोई टाइम सोने का होता है, ना कुछ खाने का होता है, दाल चावल में ज़िंदगी गुजरती है भाई। तो उस टाइम इसका भी सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है हमारे हेयर फॉल का। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आता है कि अगर पानी की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, या फिर अगर होता भी है तो वो बहुत माइनर होता है। क्योंकि जब हम शहरों में जाते हैं तो हम सबको सप्लाई का पानी यूज़ करना होता है, और आपको भी पता है सप्लाई का पानी बहुत बड़ी-बड़ी टंकियों से आता है, और उन टंकियों में पानी को फ्रेश रखने के लिए काफ़ी सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से आप गंजे हो जाओ। क्योंकि अगर शायद ऐसा होता तो आपके साथ रहने वाला आपका रूममेट या फ्रेंड वो भी गंजा होता आपके साथ में, लेकिन वो कभी गंजा नहीं होता है। और दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप बारिश के पानी में भीगते हो शहरों में, जब वो बारिश का पानी शुरू का हो, मतलब पहली बारिश शुरू हुई हो और आपका दिल कर दिया भाई भीग लेते हैं थोड़ा सा, उस पानी से थोड़ा सा आपका बाल डैमेज हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे जो पानी की बारिश होती है उसमें एसिड होता है। क्योंकि बहुत सारे दिनों से जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे डस्ट या फिर केमिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, और वो पहली बारिश के साथ में उसके साथ में ज़मीन पे गिरते हैं, और वो हेयर्स में जब जाते हैं तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी आपका जो बाल झड़ा है उसका मेन रीज़न पानी रहा हो। आपका लाइफ़स्टाइल, आपका रहना, आपका सोना, ये सारा कुछ भी मैटर करता है आपकी लाइफ में, कि भाई जब आप खुद के ऊपर निर्भर हो जाते हो, आपको कोई अच्छा खाना बना के देने वाला नहीं होता है, आपको डाँटने वाला नहीं होता, या फिर समय से सुलाने वाला नहीं होता है, जब आप खुद के मालिक हो जाते हो। और यही एक और टाइम होता है जब आपकी बॉडी में डीएचटी नाम का ये चूतियापा चालू होता है। तो भाई हम फेस करते हैं हमारी लाइफ का सबसे डार्क फेज, वो है गंजापन। तो भाई अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, टेंशन लेना बंद कर देना। भाई जिस दिन से तुमने अपने बालों को झड़ता हुआ देखा या फिर उनको ढूंढना शुरू किया, तुम्हें भी एहसास हुआ होगा भाई कि वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई, आए दिन वो बढ़ती ही चली क्यों ना गई हो। जब आप टकले हो जाते हो और आपको लगता है कि भाई अब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम कभी ठीक होती नहीं है, क्योंकि अब भी आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके बालों पर ही है। और छोटे बालों के साथ वो झड़ता है तो दिखता नहीं है कि गिरा कहाँ, और आपको लगता है कि झड़ नहीं रहा है। लेकिन आप इस बात से नोटिस करोगे, जितनी बार आप टकले होते हो आपकी हेयर लाइन दिन ब दिन पीछे होती चली जाती है। इसका मीन्स आप टकले हो रहे हो उसका भी कोई मतलब नहीं है, इवन आप गंजे हो रहे हो। भाई ऐसी कोई भी चीज़ें सोच रहे हो तो उसको निकाल दो दिमाग से। और अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है, डीएसटी की वजह से गंजे हो रहे हो, इज नॉट दैट एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन कि आप टकले हो जाओ, ये करो वो करो।
इवन आप हमेशा याद रखना, इज दैट नेचुरल सॉल्यूशन इज हेयर ट्रांसप्लांट। एक एज के बाद जब आपका अच्छा खासा बाल्डनेस हो जाएगा, इट्स गिव यू अ न्यू लाइफ। भाई देती है हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी आपको एक अच्छा जीवन। और ऐसा कुछ थॉट्स रखने से सिर्फ और सिर्फ आप डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग की वजह से अपने बालों को और बुरा कर लोगे। और अगर ऐसा कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सअप का नंबर है, आप मैसेज करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।